नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आपका मेरे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंतर्गत हम आपके लिए एक नया फिगर ऑफ स्पीच ओनोमोटोपोइया को लेकर आए हैं। इसका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन लंबा होता है, इसको बोलने में थोड़ी सी दिक्कत, हालांकि सबको तो नहीं आती लेकिन मुझे आती है। कंट्रोल। तो आज इस क्लास के अंतर्गत हम आपको बताने वाले हैं कि ओनोमोटोपोइया क्या होता है, ओनोमोटोपोइया के एग्जांपल्स एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं और उनका पूछने का तरीका क्या होता है, और ऐसे एग्जाम्पल के अंतर्गत यानी ऐसे जो सेंटेंसेस एग्जाम में पूछे जाते हैं उनमें मुख्य चीज पहचानने की क्या होती है, और यदि उस चीज को आप पहचान गए तो आपका ये जो क्वेश्चन आता है वो कभी गलत नहीं होगा। ओनोमोटोपोइया एक ध्वनि से रिलेटेड होता है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स होता है, यानी जिस किसी जानवर या पक्षी या किसी इंसान की जो आवाज होती है उससे वह नकल टाइप में करता है। जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूं और कोई मच्छर आता है और भिन्न भिन्न मक्खी आती, भिन्न 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 भिन्नाट बीज हमिंग की सी आवाज आती है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ओनोमोटोपोइया हो जाएगा। तो इसी एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे हम कहीं सो रहे होते हैं, अचानक से हमारे कान पर कोई मक्खी भिनभिनाती है, या कोई जैसे सांप सरकता है, कोई गधा रेंक रहा होता है, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके माध्यम से हम ये पता लगाते हैं कि वो ध्वनि उस जानवर के लिए यूज हुई है, तो उसको हम ओनोमोटोपोइया कहते हैं। तो चलो ये दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यानी ओनोमोटोपोइया, तो यहां पर हम देखते हैं ओनोमोटोपोइया इज द कॉम्बिनेशन, यानी एक संयोजन होता है ऑफ साउंड्स, ध्वनियों का। यही आपको ध्यान रखना है, कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स, यही ध्यान रखना है, और यही क्या है, ओनोमोटोपोइया होता है। यही आपको ध्यान रखना है कि कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स इन ए वर्ड, यानी कोई सेंटेंस यानी कोई वर्ड हुआ होता है उसमें, दैट इमिटेट्स, जो नकल करता है और सजेस्ट, सुझाव देता है, वर्ड द वर्ड रेफर्स टू, कि ये शब्द किसकी ओर इशारा कर रहा है। यानी जो सेंटेंस में जो ध्वनि यूज हुई है वह ध्वनि किसके लिए यूज हुई है, यही ओनोमोटोपोइया होता है। यदि उसको आप पकड़ गए तो आप समझ जाएंगे कि इस सेंटेंस के अंतर्गत ओनोमोटोपोइया यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल के माध्यम से समझना चाहेंगे कि कूइंग कुकूज, कूइंग कुकूज, कुकू की आवाज क्या होती है, कोयल, कुकूज। अरेस्टेड माई अटेंशन, उसने मेरे ध्यान को खींचा। मैं कहीं जा रहा था तो अचानक मुझे कोयल की आवाज आई, वह कुकू की आवाज कर रही थी, तो उसने मेरे ध्यान को तुरंत अट्रैक्ट कर लिया। तो कूइंग कुकूज वो क्या है, ओनोमोटोपोइया का एग्जाम्पल है। तो इस सेंटेंस के अंतर्गत ओनोमोटोपोइया एग्जाम्पल फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, सी हर्ड द हमिंग ऑफ बीज। ये कई बार डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, हमिंग ऑफ बीज, इसको याद कर लेना। हमिंग ऑफ बीज ओनोमोटोपोइया, हमिंग ऑफ बीज ओनोमोटोपोइया, ऐसे याद करना है। यानी उसने अचानक मधुमक्खियों की भिनभिनाहट की आवाज को सुना, भिन भिन, इस तरह से आती है ना, तो ये क्या है, ओनोमोटोपोइया के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं, द स्नैक, यानी जो सर्प होता है, सिस इन द वस, यानी जो झाड़ियां होती हैं उसमें सर्प की सरकने की, रेंगने की आवाज आती है, यानी रेंगने की आवाज आती है। तो सिंग जो सर्प करता है, इनमें क्या है, ओनोमोटोपोइया का ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं, आई जस्ट हर्ड द म्यू ऑफ अ कैट, मैंने अचानक से एक बिल्ली की आवाज को, म्याऊ म्याऊ की आवाज को सुना। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यदि उसमें किसी पक्षी जानवर की आवाज या ध्वनि सुनाई दे रही है तो उसमें क्या है, ओनोमोटोपोइया है। ये आपको ध्यान रखना है। आज इस छोटी सी क्लास में हमने आपके लिए ओनोमोटोपोइया को समझाने का भरसक प्रयास किया है। फिर भी यदि किसी भी प्रकार की यदि आपको कोई समस्या आती है तो हमें आप अपनी बात को कमेंट में जरूर बताएं।
यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपसे पोलाइटली रिक्वेस्ट करता हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना भी ना भूलिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज आपको समय पर मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।